देखिए, सबसे पहले तो आपने अपनी अकोमोडेशन जो आपने बुक करानी है, उसके लिए अब हम स्टूडेंट भी कर सकते हैं। बैंक अप्लाई करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक होता है एनआई नंबर जो आपने आते ही अप्लाई कर लेना है। बैंक कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि कल को आपने उसमें से सैलरी आती है। बैंक में आपको मैं सजेस्ट करूँगा एचएसबीसी, लॉयड्स, बार्कले। जब आप यूके में उतर रहे हैं, क्लियरली बात है यार, आपको सिम कार्ड तो चाहिए। उसके बाद आप बनवाते हैं ऑस्टर कार्ड। जीपी रजिस्टर कराना ज़रूरी है। जीपी के ऊपर ये कि अगर आप बीमार हो, जो यहाँ का मौसम बहुत चेंज है, अपने बीआरपी कलेक्ट करना है। तो बीआरपी का ये है कि देखिए, जो बीआरपी है ना, कैसे हैं, ठीक-ठाक हैं? अच्छा, तो यूके में यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो ये एक तो आपके लिए आसानी पैदा करेगी, दूसरा आपके लिए ये जो मुफ़्त की जो स्ट्रेस होती है ना, उसको दूर करेगी, ठीक है ना? इस वीडियो में जो मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पर आते ही जो बेसिक होती हैं, करना ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना? देखिए, मैं भी जब आया था ना, तो मैंने भी किसी की वीडियोज़ देखी थी, जैसे आमद सिनवारे भाई हो गए, उनकी मैंने वीडियोज़ देखी थी। देन ही हमें समझ आया था कि अच्छा यार, मैं बैंक कार्ड अप्लाई करना है या मैं एनआई नंबर अप्लाई करना है, बीआरपी कैसे कलेक्ट करना है, सब कुछ ये चीज़ें तो हमें नहीं पता थी, क्योंकि जब वो हमने वीडियोस देखी तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वरना तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने अभी तक रेवोलूट तक बनाया, दूसरे कार्ड वगैरह नहीं बनाया, जिसे बैंक कार्ड कहते हैं या बैंक अकाउंट कहते हैं। बैंक अकाउंट में आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा किसी और वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको हम टिप्स कहेंगे, ट्रिक कहेंगे, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जब आप यूके में आ रहे हो। देखिए, सबसे पहले तो आपने अपनी अकोमोडेशन जो आपने बुक करानी है, उसके लिए अब हम स्टूडेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नहीं तो आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं फेसबुक वगैरह के ऊपर, या अगर आपको यहाँ पर कोई दोस्त है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो उसमें ये हो जाता है कि यार देखिए, अगर आप वो बुक नहीं करेंगे, क्लियरली बात है, आपको यहाँ पर आके होटल पे रहना पड़ता है। तो होटल के जो सर्च चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है? 50 पाउंड पर नाइट, 100 पाउंड पर नाइट, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उससे बेहतर ये है कि या तो आप अमर स्टूडेंट करवाते हैं, या तो आप किसी जगह पर जाके रहते हैं, जैसे कि शेयरिंग वगैरह में रह लेते हैं, ठीक है ना? तो एक तो वो हो गया। दूसरा आपने बीआरपी कलेक्ट करना है। तो बीआरपी का ये है कि देखिए, जो बीआरपी है ना, वो आपने अपने कंसल्टेंट को बताना है कि भाई ना देखो यार, मेरा जो बीआरपी है, मेरी यूनिवर्सिटी अगर बीपीपी है, सपोज कोई और यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आज जो पोस्ट ऑफिस है उसके करीब करा दें, या फिर जनाब आलम मेरे इलाके के पोस्ट ऑफिस के करीब ही करा दें, ठीक है? जिस तरह इल्फर्ड में हम रहते थे, तो हमने यूनिवर्सिटी से जाके पिक किया था, लेकिन जो मेरी बच्ची जब यहाँ पर आई थी, तो उसका हमने इल्फर्ड से कराया था, ठीक है ना? तो उसका ये था कि भाई ना इल्फर्ड से जाके हमने उसको जाके कलेक्ट कर लिया। देखिए, वो बीआरपी जो सी चीज़ है ना, वो बीआरपी आपको आगे आपका बैंक कार्ड में हेल्प कर देता है, ठीक है? अगला जो काम है, आपने अपना बैंक अप्लाई करना है, ठीक है ना? बैंक अप्लाई करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक होता है एनआई नंबर जो आपने आते ही अप्लाई कर लेना है, ठीक है? उसके बाद होता है बीआरपी। बीआरपी अप्लाई हो गया और बीआरपी आपने उठा लिया, एनआई आपने उठा लिया, ठीक है ना? उसके बाद आपने बैंक कार्ड अप्लाई करना है। बैंक कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि कल को आपने उसमें से सैलरी आती है, ठीक है ना? तो सैलरी में ये होता है कि जो आपकी एनआई जो आप अप्लाई करते हैं, ठीक है ना? पहली बात तो मैं एनआई के बारे में आपको बता दूं, जो एनआई नंबर होता है वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जिसमें आपकी सैलरी आएगी, वो टैक्स काट के आपके पास आएगी, ठीक है ना? उसके थ्रू आती है आपके बैंक में। अब बैंक में ये होता है कि जब आपकी एनआई या पे स्लिप रोल हो रही होती है, कल को आप यहाँ पर घर वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है ना? अगर वो यूँ होता है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हम तो ब्रिटिश नहीं हैं, ठीक है ना? वो थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना? तो लेकिन उसका एक ये फ़ायदा आपको मैं बता रहा हूँ। बैंक का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपने यहाँ पर कोई भी चीज़ बाय करनी हो, कैश में तो बाय करनी नहीं है, ठीक है ना? तो कैश भी चलता है, लेकिन बात ये है कि बिना साफ ज़ाहिर है बैंक यूँ फ़ायदा देता है, आपकी ट्रांजैक्शन होती रहती है। आपने साफ ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट लगानी तो आपने बैंक लगा लिया, ठीक है ना? ट्रांसपोर्ट लगाने के बाद अगर आपने बैंक लगा लिया, तो आपने ग्रोसरी करनी है, आपने और भी काम करना है, तो आपका बैंक फ़ायदा देता है। बैंक में आपको मैं सजेस्ट करूंगा एचएसबीसी, लॉयड्स, बार्कले, ये आपके लिए ओपन करके सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा अच्छा लॉयड्स, हैलिफैक्स, जो बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, जितने भी हैं सबसे ज़्यादा इजी हैं, तो आप वो आराम से स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आपके यार कुछ डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे अकोमोडेशन के लिए। सांबा स्टूडेंट आपका पासपोर्ट वगैरह या बीआरपी वगैरह मांगता है, ठीक है ना? तो उसके ऊपर ये कि आपने पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट रखने हैं। उसके बाद जनाब आपका सिम कार्ड प्लान हो जाता है। सिम कार्ड प्लान के ऊपर ये होता है कि जब आप यूके में उतर रहे हैं, क्लियरली बात है यार, आपको सिम कार्ड तो चाहिए। तो सिम कार्ड का आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि देखिए, सिम कार्ड का एक तो फ़ायदा, आपने प्लान लेना है, लाइक अवर नहीं लेनी शुरू में, ठीक है? देखिए, अगर आपने लाइका लेनी है तो यार देखो 10 पाउंड आपने उसका लेना है, तो बेहतर है कि आप कोई 3 सिम, वोडाफोन या O2 की सिम ले रहे हैं, ठीक है? उसके ऊपर आपने 20 पाउंड देने हैं या 15 पाउंड देने हैं या 10 पाउंड देने, उस पर फ़ायदा है कि 3 या 4 महीने बाद आपको फ़ोन मिल जाता है, ठीक है ना? तो 4 महीने या 5 महीने क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड है। तो आपका जब बिल देते हो यहाँ पर, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है, तो आपको फ्यूचर में वो फ़ायदा देती है, ठीक है ना? उसके बाद आप बनवाते हैं ऑस्टर कार्ड। ऑस्टर कार्ड देखिए, शुरू में आपके पास बैंक कार्ड नहीं होता, तो क्लियरली बात है, आप जैसे हीथ्रो पे उतरोगे,
या कोई भी, वैसे तो हीथ्रो में मैं उतरा था, वहाँ पर ऑस्ट्रो मशीन होती है, उसके अंदर आपने 7 पाउंड दिए तो आपका वहाँ पर ऑस्ट्रो कार्ड बन जाता है। ऑस्ट्रो कार्ड का आपको फ़ायदा ये होता है कि आप वहाँ पर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। एक तो उससे एक और फ़ायदा मैं आपको बता दूँ, जब तक आपकी यूनिवर्सिटी है तो क्लियरली बात है आपको स्टूडेंट का फ़ायदा होता है। स्टूडेंट कार्ड का फ़ायदा अब ये होता है कि आप वहाँ से आराम से ईज़िली आप ट्रेन वगैरह के ऊपर जाके अपना कोई भी काम कर सकते हो, वो आपको चीप पड़ती है, ठीक है ना। तकरीबन 140-125 में पड़ जाते हैं। जिस तरह आप नॉर्मल काम करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको, मैं जैसे वॉक्सहॉल जाता था तो मुझे 200 लग जाता था, ठीक है ना। तो लेकिन मेरी जो वाइफ जाती थी उनको 110 लगता था। वैसे हमने वो नहीं बनवाया क्योंकि मेरी वाइफ 4 दिन काम करती थी। तो लेकिन अगर आप 5 या 6 या 7 दिन काम करते हो, वहाँ आपके लिए ऑस्ट्रो ज़रूरी है, क्योंकि वो 145 पाउंड आराम से लग ही जाता है, ठीक है। उसके ऊपर आप वो ऑस्ट्रो जो स्टूडेंट होता है उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से साल भर अपनी इनरोलमेंट करवानी है जाके। इनरोलमेंट के बाद आपने उनसे पूछना है कि यार मेरा ऑस्ट्रो कार्ड बनवाना है, तो जो भी फॉर्म है वो आप मुझे दें। वो आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म होगा स्टूडेंट का, जो आपका जो साल का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है ना, मतलब कि जो आपने पढ़ना और एंड डेट तक वो आपको देते हैं, उससे आप अपना ऑस्ट्रो कार्ड बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो ये अपने दिमाग में रखनी है और ये बहुत ज़रूरी है करनी है। देखिए पहले आपने साफ ज़रा आते ही आपने क्या करना है, अकोमोडेशन बुक करनी है। पाकिस्तान से बैठ के भी कर सकते हैं, ग्रुप्स में नंबर पे करानी है तो क्लियरली बात है, उसके लिए आपको पासपोर्ट वगैरह चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने सिम प्लान लेना है, उसके बाद आपने NI नंबर अप्लाई करना है, उसके बाद आपने BRP अप्लाई करना है, उसके बाद आपने बैंक कार्ड ओपन करना है, ठीक है ना, मतलब कि बैंक ओपन कराना है, ठीक है। इन बैंक की अपॉइंटमेंट होती है 10 से 11 के दरमियान में। अगर आपने ओपन कर भी लिया है, ठीक है, तो आपने 10 से 11 के दरमियान में जाके ओपन करवाना है, उनके पास जाना है, ठीक है। तो वो देन ही आपको एक्सेप्ट करते हो, कहेंगे नहीं यार फिर बाद में आओ, ठीक है। उसके बाद आपने GP रजिस्टर कराना ज़रूरी है। GP के ऊपर ये कि अगर आप बीमार हो जाते, यहाँ का मौसम बहुत चेंज है, तो मौसम के ऊपर ये होता है कि यार अगर बीमार हो जाए तो GP आपको बहुत फ़ायदा देता है। जब आप GP रजिस्टर कर लेते हो तो वो आपसे प्रूफ एड्रेस मांगता है। प्रूफ एड्रेस वही होता है जहाँ पर आप रह रहे होते हैं, जिस पर आपने बैंक कार्ड वगैरह या बैंक आपने ओपन किया होता है, ठीक है, या फिर NI नंबर अप्लाई किया होता है। तो वो आपने जाके जो आपका सर्जरी करीब वाली वहाँ पर जाके आपने उसके ऊपर रजिस्टर करना है। तो जो आपने फ़ीस दी होती है उसके ऊपर आपको ये फ़ायदा मिलता है। उसके बाद आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रखना है कि इन केस यार इमरजेंसी के ऊपर ये हो जाता है कि किसी को रब्ता किया जा सके, आपकी तबीयत ख़राब है, दोस्त वगैरह जो भी है उसके ऊपर करने। तो फिर उसके बाद यार ये जो इनसे मेन चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ क्योंकि इस वजह से, क्योंकि यार ये काफ़ी सारी चीज़ें ना मिस हो जाती हैं इंसान से और इंसान भूल जाता है कि यार क्या क्या रह गया। देखिए इस प्रोसेस में पूरा महीना लग जाता है। महीना तो आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में लग जाएगा कि आपने सिर्फ महीना इस डॉक्यूमेंट्स को ही आपने इकट्ठे करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो जब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लें तो देखिए एक मेन चीज़ ज़रूरी बात है, वो है पैकिंग। पैकिंग आपने जो करनी है वो UK के वेदर के मुताबिक करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी पिछली वीडियो में, तो आपने वो एक बार ज़रूर देखनी है, ठीक है। आपको समझ जाए कि आपने पैक क्या करना है। तो UK के लिहाज से आपने ही, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ठंड है, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, तो यहाँ बारिश का भी कोई पता नहीं है, किसी चीज़ का कोई पता नहीं है, यहाँ मौसम बड़ा चेंज होता रहता है। तो मौसम के लिहाज से आपने अपना काम करना है, ठीक है, पैकिंग करनी है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए आगे जाके फ़ायदेमंद ही होने, जब आप जो लोग UK में आ रही हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद, जो ऑलरेडी मुझे उनको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो थैंक यू।